तो आप लोग बनारस जाइएगा, बड़ी झांकी कितनी शानदार निकलती है। लेकिन आज बनारस के दिनों की आप लोगों ने यादें ताजा कर दी। और मैं अपने आप को, जब मैं पीएचडी कर रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, उसी तरह अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहा था। आप लोगों का जोश देख के, आप लोगों का जो है जागरूकता देख के बहुत अच्छा लगा साथियों, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही सभी लोग यूनाइट रहें और खूब मेहनत से पढ़ाई करें, बाबा साहब के सपनों को पूरा करें। हम सब अगर विकास कर सकते हैं, हम लोग अगर विकास कर सकते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम विकसित हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर जो माताएं हैं, जो बुजुर्ग आए हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों को आप पढ़ाएं, मेहनत से पढ़ाएं। एक रोटी भले ही कम खाएं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। आज मैं आपके सामने अगर खड़ा हूं तो ये बाबा साहब के संविधान में दिए गए अधिकारों के बदौलत खड़ा हूं। और साथियों, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, तो मैंने पूरी तरह से अनुकरण करते हुए पीएचडी तक की शिक्षा ली, नेट भी क्वालिफाई किया। और साथियों, साथ ही साथ एक नहीं कई नौकरियां भी बदली। इसलिए बता रहा हूं आपको कि जो लोग ये सोचते हैं कि पढ़ने लिखने से नौकरी नहीं मिलते, उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। साथियों, मेहनत से पढ़ो और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तरक्की आपके कदम चूमेगी। मैं आप लोगों को और एक चीज शेयर करना चाहता हूं, और यहाँ पर जितने भी बुजुर्ग लोग आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। आप जब कभी किसी बहू बेटी को ब्याह के घर लाए तो उसकी पढ़ाई न रुकवाएं, उसके सपनों को उड़ान दें। मेरी पत्नी शादी के बाद ही IAS ऑफिसर बनी थी, शादी के बाद क्वालिफाई की थी। और साथियों, आपको बता दूं, यहाँ लोग कहते हैं कि एक नौकरी नहीं मिले, मैंने भी 5-6 नौकरी बदली, जब मर्जी आई तब बदल दी। और मेरी पत्नी को 37 ज्वाइनिंग लेटर मिले, 37 कितने 37। फर्स्ट टाइम उन्होंने पश्चिम बंगाल में ही PCS क्वालिफाई कर लिया था और सबसे कम उम्र की महिला PCS ऑफिसर। और साथियों, एक और आपको खुशी की बात बताऊं, मेरा एक छोटा भाई है, बहुत कम उम्र में वो जज हो गया। आप लोग अगर मेहनत करोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके जो सफलता है आपके कदम चूमेगी। हमारे एक और रिलेटिव है, अभी मैं जब क्षेत्र में जा रहा हूं तो मैं सुन रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि मैं बीमार हो गया, मेरे पास पैसा नहीं था, तमाम सारी चीजें जो है वो बहाने बना दे रहे हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, पढ़ने के जो है बहाने बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है साथियों। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक रिलेटिव है, अभी वो भी जज है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उनका इंटरव्यू लगा हुआ था, पिताजी की डेथ हो गई थी सिर्फ 2 दिन पहले। दूसरा व्यक्ति होता टूट जाता कि बाप की मृत्यु हो गई और शायद वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो क्वालिफाई की। ये सब इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप लोग जो ये बताते हैं कि पिताजी बीमार हो गए, माताजी बीमार हो गई, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई मत छोड़िए साथियों, पढ़ाई जानते हैं उसी से आपका विकास संभव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और मैं आप लोगों के लिए एक सौगात भी लाया हूं, एक सपना है मेरा। सिधौली में मैं चाहता हूं जो नौजवान IAS PCS बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर सिधौली में मैं उनके लिए निःशुल्क कोचिंग खोलूंगा। उसमें आपको कोई फीस नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए कि जब दिल्ली जाके आप कोचिंग करना चाहते हैं तो 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख रुपए फीस होती है।
और मोट का 60-70 हजार 1.5 लाख रुपए तक अलग से लगता है, रहने खाने का अलग। लेकिन अगर सिधौली में कोचिंग खुल जाएगी तो मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे भाई निःशुल्क कोचिंग से लाभ उठाकर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन मेरा सपना तभी पूरा होगा जब कम से कम 5 ऑफिसर वहां से हर साल निकलेंगे। और जो ऑफिसर वहां से निकलेंगे उनकी जिम्मेदारी बनेगी, उनको वादा करना होगा कि वो अपने पीछे छूटे हुए समाज को मार्गदर्शन देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, कोई भी पीछे छूट न जाए। मैं यहाँ पर बिल्कुल राजनीति नहीं करने वाला। जब भी मैं किसी धार्मिक स्थल पे जाता हूँ मैं कभी वहां पर कोई राजनीतिक बात नहीं करता। साथियों मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, मैं इसलिए कभी राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, ठीक है। और आप अपने स्टूडेंट से भी क्या करता था, जब मैं कॉलेज में एसोसिएट डीन हुआ करता था तब मैं अपने स्टूडेंट से भी बोलता था कि आप लोग दुनिया के बहकावे में ना आए। हाँ, अगर कोई आपको बहकाता है धर्म के नाम पर तो आप लोग मना कर दीजिए। मैं गुजारिश करूंगा आप ना हिंदू बनिएगा ना मुसलमान बनिएगा, आप एक बहुत अच्छा इंसान बनिएगा। आपकी पहचान जो होगी ना वो एक इंसान के रूप में होगी, ना कि हिंदू या मुसलमान के रूप में होगी। अगर आप पहचाने जाओगे तो अपने व्यक्तित्व की वजह से पहचाने जाओगे। इसलिए आप हमेशा विनम्र रहें, कभी भी उग्र होने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पर एक भाई साहब जो है कुछ बच्चों को धकिया रहे थे, तो मैं माफी मांगता हूँ उन लोगों से जिनको धक्का लगा और वो लड़खड़ा गए। आप घबराए नहीं, कई बार आदमी को कई चीजों से थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो उनको भी माफ कर दें, ये मेरी आपसे गुजारिश है, माफ कर देंगे। भगवान बुद्ध कहते थे ना कि हिंसा नहीं करनी है, हाँ अहिंसा परमो धर्म। तो हम लोग अहिंसा के मार्ग पे चले गए, भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते का अनुकरण करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर जिस प्रोग्राम में आए हैं जानते हैं वो हमारे महान संत श्री रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने झांकी निकाली। और वो साथियों बहुत ही जो है अच्छे संत थे और उन्होंने बहुत ही मानवता का पाठ पढ़ाया सबको, संतों की सत्संग में रहे हमेशा। और उनका जीवन इतना सीख लेने वाला है साथियों, प्रेरणापूर्ण है। अगर हम लोग उनसे सीख ले लेंगे तो शायद हम लोग जो है ना हमारा जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएंगे हम लोग। साथियों मुझे पर्ची दिखा दी गई है कि समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपका समय नहीं लूंगा। हालांकि मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं शांत रहना चाह रहा था, लेकिन मैं आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा मैंने देखा कि माहौल खराब हो रहा था तो मैंने शांत करवाने के लिए, बैठाने के लिए आप लोगों से मुखातिब हुआ, ठीक है। और मैं क्या उम्मीद करूँ, आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, आवाज दीजिए, मेहनत से पढ़ेंगे, अच्छी बात है। और मेहनत से पढ़िएगा, जहां कहीं पर मेरी जरूरत की आपको आवश्यकता होगी तो याद जरूर कीजिएगा अपने भाई को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।